Okay, write down the question number one. That is, find the dimensions. Find the dimensions of find the dimensions of a small a by b in the equation f is equal to a under root x plus bt square, where f is force, x is distance, and t is time. And t is time. ये क्वेश्चन है. Find the dimensions of a by b in the equation f equal to a root x plus bt square, where f is force, x is distance, and t is time. Okay. देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप कैसे करोगे, है ना. देखते हैं बाकी लोग, अगर कुछ लोग कर लेंगे तो ठीक है, अच्छी बात. इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास इक्वेशन तो होती है. इक्वेशन में देखो, हमको अगर ए का निकालना हो, सिर्फ ए का निकालना हो, है ना, या फिर सिर्फ बी का निकालना हो, तो हम क्या करेंगे. हम जानते हैं दो सेम टाइप की क्वांटिटी ही आपस में ऐड होती है. दो सेम टाइप की क्वांटिटी ही आपस में ऐड होती है. मींस a रूट एक्स और यहाँ पे बी टी स्क्वायर, ये दोनों सेम टाइप की क्वांटिटी होगी. मतलब कि दोनों के डायमेंशंस भी सेम होंगे. पहली बात. दूसरी बात ये भी होती है कि अगर ये जो भी क्वांटिटी है, बराबर के उस साइड भी हमारी वही क्वांटिटी होनी चाहिए. मतलब इक्वेशन दी हुई है, इसका मतलब इक्वेशन सही होगी, है ना. इसका मतलब ये, इसकी जो डायमेंशन होगी इस पूरे की डायमेंशन वही होगी, इसकी जो डायमेंशन होगी इस पूरे की डायमेंशन वही होगी. बराबर के एक साइड तो हमको पता है एफ इज फोर्स, तो इसकी डायमेंशन हमको पता है क्या होती है. इसकी डायमेंशन होती है फोर्स की डायमेंशन, ऐसे लिखेंगे, फोर्स की डायमेंशन इज इक्वल टू ए की डायमेंशन इज इक्वल टू इनटू अंडर रूट एक्स, एक्स की डायमेंशन. तो आप बात करोगे यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू. ये हो गई डायमेंशन. ए की डायमेंशन जो कि हमको निकालना है, रूट एक्स की डायमेंशन, एक्स डिस्टेंस है इसलिए एल हो गया, एल की पावर 1/2. अब हमको ए का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा. तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, एम एल की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा कितना जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, ये 1 है और -1/2, तो कितना आएगा, एल की पावर 1/2 इंटू टी की पावर -2 आएगा. तो ए की जो डायमेंशन आ जाएगी दैट इज एम एल टू द पावर 1/2 टी टू द पावर -2. ओके, तो नोट करो इतना पहले. बाकी बी की डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, फिर दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो.
है ना। चलो फास्ट करो, डू फास्ट। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो करें। यहाँ पे हम सिंपल करेंगे। एफ की डायमेंशन क्या होगी? एफ की डायमेंशन अगेन MLT-2 होगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे बी की डायमेंशन, फिर यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर टाइम का स्क्वायर है, मतलब टी स्क्वायर है। फिर यहाँ से आप बी की डायमेंशन निकालोगे तो आपको मिल जाएगा एम वैसे ही रहेगा, एल वैसे ही रहेगा। टी की पावर -2 है तो -2 और ऐड हो जाएगा, टी की पावर -4 हो जाएगा। ये डिवाइड करेंगे तो टी की पावर 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2, टी टू द पावर -4, MLT टू द पावर -4, दैट इज द डायमेंशन ऑफ बी। ना तो हमको ए निकालना है ना तो बी निकालना है, ए बाई बी निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ ए बाई बी आप कर सकते हो, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ बी, दोनों को डिवाइड करोगे तो ML to the power 1/2 T to the power -2, that is the dimension, and MLT to the power -4। इसको सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 1 है, ऊपर जाएगा -1, तो m0 लिख सकते, लिखे L to the power -1/2 T to the power, ये -4 है, ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, तो -2 + 4 2 आ जाएगा, तो L to the power -1/2 T to the power 2 हो जाएगा। और इजी है, बस एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आपको स्टेप्स पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए कि प्रोसेस कैसे करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए किसी को भी। डन। एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। वंस मोर, गुड, बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम, पहले नोट कर लेते। देखो बता दे, देख लो फिर से। जो बहुत स्लो लिखते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो क्या है कि आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a बाई b इन द इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन f इक्वल टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर, वेयर f इज द फोर्स एंड x इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। ओके, a रूट x प्लस bt स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि पहली बार दो टाइप की इक्वेशन ऐड हो, सॉरी, दो इक्वेशन ऐड हो रही है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों सेम टाइप की होगी तभी ऐड हो रही है। लेकिन अगर मैं इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन को इक्वल करूं तो तब भी शायद कुछ मिल सकता है, तब भी शायद कुछ मिल सकता है। इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन को इक्वल करो, या फिर हम जानते हैं कि ये बराबर के बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ दैट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दैट। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो डायमेंशन ऑफ दिस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस। तो हम डायमेंशंस को कंपेयर करके कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहो तो डायमेंशन ऑफ दिस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, ये भी हो सकता है ना। तो पहले हमने क्या किया कि इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन से हमने इक्वेट किया, ठीक है। तो एफ की डायमेंशन और यहाँ पे ए की डायमेंशन इनटू आपका अंडर रूट एक्स की डायमेंशन। एफ की डायमेंशन आपको पता है MLT-2,
ए की जो डायमेंशन है ए है, अंडर रूट एक्स यानी एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस, मीन्स वो मीटर में मेजर की जाएगी और लेंथ है ना, तो लेंथ का क्या हो जाएगा एल टू द पावर 1/2 है ना। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे तो ए की जो डायमेंशन आएगी वो ये आएगी, क्लियर। फिर उसके बाद हम इसकी डायमेंशन को इसके डायमेंशन से इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स दैट इज MLT-2। अब यहाँ पे बी, डायमेंशन ऑफ बी और डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, तो ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो MLT⁻⁻4 हो जाएगा, MLT⁻⁻4, ओके। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको इसको मिल जाएगा ये, ए और बी के डायमेंशन मिल गए, हम ए अपॉन बी कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा, क्लियर होगी बात। अगर हम चाहें तो इनको इनको भी इक्वेट करके कर सकते हैं ना, एक क्वेश्चन को सॉल्व, समझ में आ गया, चलो अच्छी बात। तो देखो बताने टाइम मुझे एक और आइडिया आ गया, एक और आइडिया, एक और तरीका हो सकता है ऐसा करने का, ये फाइनल आंसर है मुझे, और इसमें एक और तरीका भी हो सकता है, देख लेते उससे भी आ जाएगा, आना चाहिए, है ना, आपके ऊपर है। आप जैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं जो मेथड बता दिया वही मेथड ही सिर्फ वैलिड है, और भी मेथड्स वैलिड हो सकते हैं। वेट वेट, चलो इसको इक्वेट करके देखोगे आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ दिस है इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, तो डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ अंडर रूट एक्स, फिर डायमेंशन ऑफ बी और डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ बी, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना, यानी T⁻² हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे अंडर रूट एक्स आएगा तो L⁻1/2 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो L⁻−1/2 T⁻, ये और इजी हो जाएगा, दो ही लाइन, ये दो ही लाइन में हो गया, ये और इजी था, इसको चाहो तो आप सेकेंड मेथड यूज करके लिख सकते हो ना, लिख लो, कोई भी मेथड होता है, ऐसा नहीं कि मैं जो बता दूं वही है, वो भी एक मेथड, ये भी एक सेकेंड मेथड, है ना, तो आपके ऊपर है, आपकी प्रैक्टिस क्या है, आप प्रैक्टिस से आप ज्यादा इजीली कर सकते हो, नोट डाउन फास्ट, इसको भी ये इजी है ज्यादा। आंसर वही आएगा, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। Okay, write down next question. Find the dimensions of find the dimensions of a into b, जैसे a by b था ना, वैसे a into b, find the dimensions of a into b in the equation, find the dimensions of a into b in the equations, इक्वेशन क्या है यहाँ पे, p इक्वल टू b स्मॉल b माइनस एक्स स्क्वायर, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, है ना, यहाँ पे लिख लो सब क्या है, p क्या है,
P इज प्रेशर, P क्या है, P लिख लेना यहाँ पे, P इज प्रेशर, X इज वही डिस्टेंस एंड T इज टाइम। P is pressure, X is distance, and T is time. ओके, अब यहाँ पे देखेंगे ये प्रेशर है, यानी इसके बराबर ये होगा पूरा, ये पूरा ना। एक और चीज, ये दोनों आपस में एड अप हो रहा है, इसका मतलब B का तो यहाँ पे आराम से निकल जाएगा, क्योंकि B और एक्स स्क्वायर ये दोनों सेम टाइप हो, B एंड एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी बेसिकली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी सेम होगी। तो यहाँ पे B का बहुत इजीली निकल जाएगा, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स हम कह सकते हैं L स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब याद रखना कि इस पूरे की डायमेंशन, इस पूरे की डायमेंशन, इस पूरे की डायमेंशन, तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा एक साथ लेंगे ना, ये तो सिर्फ B लेंगे या एक्स स्क्वायर लेंगे या दोनों लेंगे एक साथ, अपॉन में डायमेंशन ऑफ A और डायमेंशन ऑफ T। एक हमको निकालना है, A को इधर कर लेंगे, तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू इस पूरे की डायमेंशन कितनी होगी, L स्क्वायर, आपको पता ही है ना, और अपॉन में T का T होता है। अब प्रेशर का कितना होगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स MLT माइनस 2, देख लेना, MLT माइनस 2 फोर्स अपॉन एरिया L स्क्वायर, बचेगा क्या, क्या बचेगा, M, प्रेशर की बात कर रहा हूँ, M L टू द पावर माइनस 1, M L टू द पावर माइनस 1 T टू द पावर माइनस 2, नोट करो और A का कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। M टू द पावर माइनस 1 ये ऊपर जाएगा, M टू द पावर माइनस 1 और L टू द पावर माइनस 1 है तो ये 3 हो जाएगा, है ना, और T टू द पावर ये माइनस 1 बचेगा तो ऊपर 3 हो जाएगा, M माइनस 1 L क्यूब T। देख रहा ना, कैलकुलेशन ठीक है ना, M माइनस 1 L3 एंड T, ठीक, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे A एंड B, तो डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ B, हाँ, A का तो वही रहेगा M माइनस 1 L3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो L टू द पावर 5 हो जाएगा और T हो जाएगा, M माइनस 1 T L टू द पावर 5 T हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, कोई दिक्कत हो तो बता, नहीं दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हाँ, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, MLT माइनस 2 अपॉन एरिया, एरिया मतलब L स्क्वायर। तो डाउट क्या हो गया, हाँ फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया ही तो लिखा होगा, प्रेशर क्या गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखो तो, मुझे तो नहीं लग रहा। तो फोर्स अपॉन एरिया ही तो लिखा होगा, और क्या है? हाँ भाई सही है, ऐसा नहीं है, सही है सर। ठीक।
नहीं, गलती हो सकती है मुझसे भी, ऐसा नहीं, लिखने में गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग सो करते रहना। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एप्लीकेशन, 1 नंबर एप्लीकेशन लिखा था हमने, टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी लिखा था, है ना। उसी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी में ये सारे क्वेश्चंस भी आ गए, है ना। चूंकि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसलिए हमने हमने डायमेंशंस फाइंड कर लिया। उसके बाद लिखो इसमें सेकेंड नंबर, टू डेराइव द रिलेशन, टू derive the relations, to derive the relations among the physical quantities, to derive the relations among the physical quantities. क्या मतलब इसका मीनिंग क्या है इसका? टू derive the relation, to derive the relations among the physical quantities, क्या मतलब हुआ इसका? इसका सीधा मतलब हुआ फार्मूला बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं, F इज इक्वल टू एम ए, है ना। F इज इक्वल टू G m1 m2/r, ये तो पढ़ा हुआ है। एक और फार्मूला होता है F इज इक्वल टू mv²/r, है ना। ये सब फार्मूले होते हैं, ये फार्मूला भी होता है। और ये होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/L/G, ये भी एक फार्मूला होता है। ये बहुत सारे फार्मूले होते हैं, यानी कि हमको फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशनशिप फाइंड करना है। सीधी लैंग्वेज में बोला जाए तो फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला ये क्या है? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। तो बड़ा टेढ़ा लग रहा होगा ना, बहुत टफ हो गया, क्या बोल रहे हैं सर? टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब सीधा उसका फार्मूला। जैसे ये क्या है? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। या हम कह सकते हैं कि दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। का मतलब सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज हमारी हो सकती है कि मेन फार्मूले की बात करना है, मतलब कुछ ऐसा फार्मूला बताइए। हमको नहीं पता कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इन तीनों में क्या रिलेशन है। m इज इक्वल टू एफ ए है, या a इज इक्वल टू एफ एम है, या f इज इक्वल टू एम ए है, ये क्या रिलेशन है नहीं पता हम। वैसे तो पता ही है कि f इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन कोई ऐसा फार्मूला जो कि ये कभी नहीं सुने होंगे, ये वाला कभी नहीं सुने होंगे। मैं बोल दूं एफ एम वी और आर में बताइए रिलेशन, समझ रहे हो बात? पहले चीजों को समझो, अभी लिखना कुछ नहीं है, समझा रहा हूं। आपसे बोले कि एफ फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस में रिलेशन बताइए, आपको फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे बताओगे? आपको दे देगा फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, बताइए रिलेशन क्या हो सकता है इस, है ना, क्या हो सकता है? यानी F इक्वल टू एम ए ही होगा, या M इक्वल टू एफ ए होगा, या A इक्वल टू एफ एम होगा, या F इक्वल टू एम ई होगा, या F इक्वल टू एम ए स्क्वायर होगा, नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो हमको डिराइव करना है व्हाट इज द बेसिक रिलेशनशिप अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। या फिर आपसे कह सकता है कि व्हाट इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, दो मास, और यहाँ पे आर, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। या फिर आपको कोई ऐसा कह सकता है कि एफ एम वी और आर में रिलेशन बताइए, तो ऐसा
ऐसा भी तो आप लिख सकते थे, जब आपको फार्मूला ही नहीं पता तो mv/r भी लिख सकते थे, लेकिन एक्चुअल फार्मूला mv²/r है ना। तो हमको कैसे पता कि m की पावर 1 है, v की पावर 2 है, r की पावर 1 है, s की पावर 1 है ना। तो ये चीज हमको नहीं करना है। क्लियर क्वेश्चन समझ में आया? हमको करना क्या है, हमको निकालना है रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब फार्मूला बनाना है कुल मिला के हमारा, कि आपको जो जो क्वांटिटीज गिवन हो उससे आपको फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कुछ। मैं पहले लिखूंगा फिर मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, पहले आप समझो क्योंकि थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा जब इतना टफ है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दो, है ना। आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, या फिर आपसे बोलेगा कि हाउ द फोर्स इज रिलेटेड विद मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, हाउ द फोर्स इज रिलेटेड विद मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, या कुछ और लैंग्वेज हो सकती है। कुल मिलाकर सारी लैंग्वेज का एक ही एम होगा कि आपको यह फार्मूला बनाना है। तो पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, राइट डाउन, लिखोगे क्वेश्चन में कि डेराइव, DERVE, DERIV, derive an expression for the derive an expression for the centripetal force F, in ये F, capital F, centripetal force capital F acting on a particle, acting on a particle, acting on a particle of mass small m दिया हुआ है, of mass small m moving with velocity small v, moving with velocity small v in a circle of in a circle of radius in a circle of radius in a circle of radius capital R। बाकी को मिटा देता हूँ, एक ही रहने देता हूँ। तो अभी सॉल्यूशन नहीं है, अभी ये है क्वेश्चन, ये असली फार्मूला होता है, हमको पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि हमको नहीं पता। देखो बेसिकली क्या है, फोर्स, मास, वेलोसिटी और आर से कैसे रिलेटेड है, देखना ध्यान से। तो हम क्या इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, m⁻1 v⁻2 r⁻⁻1, यानी f जो है मास से कैसे रिलेटेड, f जो है वेलोसिटी से कैसे रिलेटेड है, f जो है r से कैसे रिलेटेड है, यही ना। मतलब हमको बेसिकली पावर नहीं पता, अगर हमको पावर पता चल जाए हम बेसिकली कैलकुलेट कर लेंगे। तो सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन लेट f is directly proportional to m⁻a, v⁻b and r⁻c। लिखो लेट f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻a। हमको पावर्स नहीं पता, पावर मिल जाएगा तो हम रिलेशन बना देंगे। ये तो सोल्यूशन है हमारा, इसको हमको नहीं देखना, सॉरी ये तो हमारा रिजल्ट है, इसको हमको नहीं देखना है, हम तो समझा रहा है।
हमारा सोल्यूशन, हमको नहीं पता पावर क्या है, हमको पावर नहीं पता, पावर ही हमको कैलकुलेट करना है, यानी ए बी सी कैलकुलेट करना। हम क्या करेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m to the power a, v to the power b and r to the power c. Basically we have to calculate a b and c. कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको लिखेंगे f इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k, m to the power a, v to the power b, r to the power c. लिखते रहो, बैठो नहीं, बैठो बिल्कुल भी नहीं, लिखते रहो, फटाफट लिखते रहो, पेन भी चलता रहे। हाँ, आप सुनते भी रहो, दोनों बातें। f is equals to k m to the power a, v to the power b and r to the power c। लिखोगे इसके नीचे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास टू द पावर a, dimension of velocity to the power b and dimension of radius to the power c। k कांस्टेंट है इसलिए उसको हम नहीं लेते हैं, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, बस k को ऐसे छोड़ देंगे। डायमेंशन ऑफ फोर्स यू नो वेरी वेल, एम एल टी टू द पावर -2, एम एल टी -2, नोट करते रहो। what is the dimension of mass, this is capital M। what is velocity, माइनस एल माइनस टू, एल टी -2, यहाँ पे पावर ए लिख लेना, यहाँ पे पावर बी लिख लेना, यहाँ पे आर इज द रेडियस, दैट मींस एल टू द पावर सी। आर क्या है, रेडियस है, और उसकी जो डायमेंशन होती है, रेडियस या लेंथ कहते हैं, लेंथ की जो डायमेंशन होती है दैट इज एल। तो मास का m, v का एल टी -2, सॉरी एल टी -1 नॉट -2, सॉरी फॉर दैट, एल टी -1 ना, वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन का एल टी -2, एल टी -1 टू द पावर b and r is l to the power c। note down fast। देखो एक बार मैं ऊपर से फिर से बताया था, थोड़ा सा टफ है इसलिए एक बार ऊपर से फिर से बताया। सबसे पहले बोला गया है कि फोर्स कैसे रिलेट है मास से, वेलोसिटी से एंड रेडियस। हम क्या करेंगे, फोर्स को हम m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम मान लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, m की पावर है, पावर ही हमको निकालना है तो रिलेशन निकल जाएगा, तो हम मान लेते हैं m की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, बस a, v की पावर b है और r की पावर c, हमने ऐसे मान लिया। और फिर इक्वल टू का सिंबल आ गया, तो एक कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, है ना। अब फिर हम जानते हैं कि दो क्वांटिटीज आपस में बराबर है, इसका मतलब कि इनकी डायमेंशन भी आपस में बराबर होगी। तो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास टू द पावर ए, के कांस्टेंट है उसका कुछ नहीं लेते, छोड़ देते हैं। डायमेंशन ऑफ वी, वेलोसिटी टू द पावर बी, वेलोसिटी ऑफ रेडियस टू द पावर सी। फिर हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ क्या आ जाएगा, एफ क्या आ जाएगा, एम एल टी -2। आपको पता है, बोला हूं कि एफ का याद रख लो क्या, फोर्स का एम एल टी -2 होता है। फिर m इज द मास, मास का कैपिटल M टू द पावर a, v इज द वेलोसिटी मींस एल टी -1, एल टी -1 टू द पावर b and r is what, that is l, लेंथ इज बेसिकली, तो l टू द पावर c होता है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें सबको कलेक्ट करेंगे एक साथ, तो यहाँ पे देखोगे आप कि इसमें एक ही जगह पे मास है, तो m टू द पावर a हो जाएगा,
अब बताओ एल की बात करें, एल यहाँ भी है और एल यहाँ भी, यहाँ एल कितना है, एल टू द पावर बी है, देखना है एल की पावर बी है ना, यहाँ होल की पावर बी है तो एल की पावर बी आएगा और टी की पावर माइनस बी आएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बोल रहा हूँ एक्सपोनेंट वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे इतना मैं डिटेल से कैसे बताता हूँ। एल की पावर बी है, यहाँ पे एल की पावर सी है, तो क्या हो जाएगा एल की पावर बी प्लस सी, बेस सेम है तो पावर एड अप हो जाती है, एल की पावर बी और प्लस सी, यहाँ पे टी की पावर एक ही जगह टी है और वो भी कितना हो जाएगा टी टू द पावर माइनस बी। यहाँ किसी को डाउट हो तो पूछ ले, एनी डाउट या कुछ गलती हो गई हो मुझसे तो बताओ। यहाँ पे कोई डाउट है, यस और नो, फटाफट लिखो यस या नो, एनी डाउट, सब लोग लिखे, एवरीवन। नो, ओके, और इजी है इसमें। चलो अच्छी बात, ठीक है ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बता दूंगा। तो टी टू द पावर माइनस बी हो जाएगा। अब देखो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, लिखो आप लोग यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर का मतलब बराबर के दोनों साइड्स को, यानी एलएचएस और आरएचएस को हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ साइड या ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, है ना, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करें, क्या कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पावर कितनी है, एम टू दी पावर वन है, यहाँ एम की पावर क्या है, तो ए इक्वल टू हम क्या लिखेंगे वन, यहाँ पे देखो एल टू दी पावर वन है, यहाँ पे एल टू दी पावर बी प्लस सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सी इज इक्वल टू वन। यहाँ और यहाँ को कंपेयर करेंगे तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस बी इक्वल टू माइनस टू, यानी सिंपली बी इक्वल टू टू हो जाएगा। तो बी की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, बी की वैल्यू पुट करेंगे तो टू प्लस सी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू माइनस वन, तो ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गए, देख लेना। तो फिर हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे सीधे, एफ इज इक्वल टू के टाइम्स एम टू द पावर ए कितना है वन, वी टू द पावर वी टू द पावर बी कितना है टू, और आर टू द पावर कितना है माइनस वन, इसलिए एफ इक्वल टू क्या आएगा के एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा हो गया आंसर, है ना। यहाँ पे बाई प्रैक्टिकल कुछ इसमें लिमिटेशंस भी है, कुछ इसमें लिमिटेशंस भी है, के की वैल्यू कांस्टेंट हमेशा आएगा, यहाँ पे बाई प्रैक्टिकल के की वैल्यू वन होगी, के यहाँ पे आएगा इसलिए बाई प्रैक्टिकल लिखेंगे यहाँ पे के इक्वल टू वन, अपने मन से लिखेंगे, अदरवाइज यही हमारा सोल्यूशन है। एफ इज इक्वल टू के की वैल्यू वन होती है, कहीं के की वैल्यू कुछ और भी होती है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हमको नहीं पता, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन भी है कि कांस्टेंट को नहीं बता पाता। तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर फार्मूला आता है। तो ना हमको फार्मूला, हमने फार्मूला फार्मूला पता नहीं था, लेकिन फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया, जो कि करेक्ट फार्मूला होता है एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया कि रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स मास वेलोसिटी एंड रेडियस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ तक नोट कर लो आप, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है। डन एवरीवन, चलो आगे चलते एक और एग्जांपल करते हैं इस पे, तो ज्यादा अच्छे से और समझना है। एक और एग्जांपल, थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाते रहना आप। आ,
चलो आगे चलते हैं और हम थोड़ा और आगे बात करते हैं। देखो, हाउ हाउ the time period of simple pendulum, how the time period of simple pendulum, how the time period of simple pendulum is related with, how the time period of simple pendulum is related with is related with length of the thread, length of the thread and acceleration due to gravity. Length of the thread and acceleration due to gravity. And acceleration due to gravity. Length of the thread and acceleration due to gravity. देखो फार्मूला क्या होता है पहले समझ, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी होता है ना। क्या मतलब हुआ, सिंपल पेंडुलम होता है, मतलब एक छोटा सा कोई भी बॉब है, छोटा सा कोई मास है, इसको हम अगर हम थ्रेड से या रस्सी से लटका दें और इसको इस तरह से मोशन दे दें, ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा ना। तो यहां से वो यहां गया, फिर यहां से वापस आया, इतनी देर में जो टाइम टेकन है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम टेकन है दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड, वही है कैपिटल टी। और यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ द थ्रेड, और जी आपको पता है जो कि क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये चीज है, तो ये हमको निकालना है। तो सोल्यूशन करते हैं पहले। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इस बॉब का मास m है तो मान लेते हैं L टू द पावर a, और उसके बाद G टू द पावर b एंड m टू द पावर c। नोट डाउन, m नहीं दिया हुआ है तो m भी हम मान लेते हैं इसमें, यानी फार्मूले में m नहीं है, फार्मूले में m नहीं है, इसका मतलब c की वैल्यू 0 आनी चाहिए, है ना। क्योंकि फार्मूला में m नहीं है ना, तो c की वैल्यू क्या होगी, 0। m गायब हो जाएगा, m यहाँ पे गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले इसको लिखो, फिर t इज इक्वल टू k टाइम्स l टू द पावर a, g टू द पावर b, m टू द पावर c लिखेंगे ऑन फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का तो t हो जाएगा, k को हम हटा ही देंगे, है ना। l का लेंथ हो जाएगा l, यानी a, यानी g का कितना हो जाएगा एल टी माइनस 2 टू द पावर बी, मास का कितना है कैपिटल M टू द पावर C। कंपेयर कर लेंगे तो M टू द पावर C हो जाएगा, पहले M लिखते हैं फिर L लिखते हैं, तो L टू द पावर A हो जाएगा, L टू द पावर B हो जाएगा, तो L टू द पावर A यानी L टू द पावर A प्लस B हो जाएगा, और T टू द पावर कितना हो जाएगा -2B हो जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो -2B हो जाएगा। फिर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, लिखो फटाफट नोट करो।
ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे m, इसमें m है ही नहीं तो c क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 0। c यहाँ पे m है ही नहीं, m यानी m यहाँ पे नहीं है तो मतलब m की पावर 0 है, तो c इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी, l कितना है, a प्लस बी इक्वल टू 0 ना, यहाँ पे -2b इक्वल टू 1, यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 बाई, सॉरी हाँ -1/2। b की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो b इज इक्वल टू -a, यानी 1/2, है ना, माइनस ए की जगह पर -1/2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1/2। तो आप यहाँ पे जब इसको वैल्यूज को पुट करोगे, यानी इसको यहाँ से करोगे तो t इक्वल टू के टाइम्स, t इक्वल टू के टाइम्स l टू द पावर कितना दिया हुआ है, l टू द पावर a है, तो a कितना है यहाँ पे, a कितना है, सॉरी यहाँ पे b होगा, a होगा ना, a इक्वल टू -3, तो a कितना है 1/2, 1/2 है ना, g कितना आया है -1/2, b हमारा, b कितना है -1/2, m कितना आया है m की पावर 0, c कितना आया है 0, तो k l की पावर 1/2 मतलब √l, ये नीचे आएगा तो ये भी √g इंटू m की पावर 0, यानी m की पावर 0 1 हो जाता है, तो फिर किसको कंबाइन कर लेंगे, तो t इक्वल टू k टाइम्स √l/g, ये आंसर हो जाएगा, या फिर हम t इक्वल टू बाई प्रैक्टिकल हम जानते हैं जो k की वैल्यू होती है वो 2 पाई होती है, इसलिए l/g रखेंगे, है ना, k की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, इट इज 2 पाई, तो ये 2 पाई √l/g, वो फार्मूला जो हमारा पुराना था फार्मूला, यानी वो हमारा एक्चुअल जो फार्मूला था वही आ गया, इसलिए हम बोलेंगे कि t इक्वल टू 2 पाई √l/g, दैट इज द रिजल्ट। सेम है, प्रोसेस सबका सेम होता है, इसलिए आप लोग उसको एक बार फिर से आप देख लेना, एक बार खुद से करके देखना, अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो मंडे, कल तो संडे है तो छुट्टी रहेगी, मंडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और बहुत जल्द हम इसका टेस्ट ले लेंगे ना, एक टेस्ट भी लेंगे इस पे हम, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ओके, डू फास्ट। k प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ पे l नहीं है ना, m भी नहीं है, l भी नहीं है, तो हम यहाँ पे m की पावर 0 होगी, l की पावर भी 0, यहाँ पे l क्या है, a प्लस बी है, यहाँ पे l की पावर कितनी है 0, a प्लस बी इक्वल टू 0, क्लियर। ओके, ठीक है, कोई डाउट है किसी को, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं, आप लोग रिवाइज भी करते रहना, जितना जल्दी समझ में आता है उतना जल्दी आपको भूल भी जाता होगा, इसलिए आप लोग इसको रिवाइज भी करना, बहुत जरूरी है, रिवाइज करना, रिवीजन बहुत जरूरी है, इसलिए बार बार कहता हूँ कि जो पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज भी करते रहना, ठीक है, क्योंकि अभी आगे आने वाली जो चैप्टर नंबर 3 है ना, वहां से एक्चुअल फिजिक्स से स्टार्ट होगी, अभी कहाँ पढ़ रहा है, अभी तो कुछ नहीं पढ़ रहा, अभी तो ABCD है, अभी एक्चुअल फिजिक्स तो बाकी है, चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होगी, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन अगर स्टार्टिंग से बेसिक चीज आप पढ़ते रहोगे ना, बेसिक एक एक पॉइंट आपको समझ में आता रहेगा ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन अगर ये पीछे से भूलते गए ना तो फिर दिक्कत होगी, फिर मत कहना सर समझ में नहीं आता, इसलिए रिवीजन करते रहना, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं मंडे, तब तक के लिए बाय बाय।